देखिए हम लोग अब डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B, two vectors A and B with magnitude root 3 and 2 with magnitude root 3 and 2 respectively having A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू रूट 6, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B विथ मैग्नीट्यूड रूट 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग A डॉट B दिया हुआ है, रूट 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए A वेक्टर B वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब A बराबर रूट 3 दिया हुआ है और B बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और A वेक्टर डॉट B वेक्टर ये दिया हुआ है हमको, रूट 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना क्या है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल, मतलब A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। मतलब हमको थीटा निकालना है, ठीक है। यानी A दिया हुआ है रूट 3, B दिया हुआ है 2 और A डॉट B कितना दिया हुआ है, रूट 6 दिया हुआ है। तो थीटा आपका क्या होगा, ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट A डॉट B इक्वल टू AB कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, A डॉट B बटा क्या हो जाएगा, AB। अब देखिए A डॉट B कितना हो गया, रूट 6 और AB A के जगह रूट 3 और B के जगह कितना हो गया, 2। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, तो रूट 2 बटा कितना हो जाएगा, 2 और रूट 2 हो गया, ये कट गया, रूट 3 बटा रूट 6 बाई रूट 3 कितना होगा, ये कटेगा तो रूट 2 आएगा और ये बटा 2 बच गया। अब 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, यानी सोल्व करके कितना आ गया, 1 बाई रूट 2, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 कितना का वैल्यू होता है, कॉस 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, या इसी को पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट है, इसको प्रिंट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, सो दैट ईच ऑफ द गिवेन 3 वेक्टर, सो दैट मतलब दिखाना है, ईच ऑफ द 3 गिवेन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया वेक्टर है वो दिखाना है कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। पहला तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो वो समझिए कि यूनिट वेक्टर है। उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको बताए हैं क्लास में कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले वेक्टर को क्या दिखाना है, यूनिट वेक्टर। तो मान लेते हैं लेट A वेक्टर बराबर कितना है, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है A, तो 1/7 रूट अंडर हम लोग पढ़े हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। यानी a बराबर 1/7 और ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 और ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये 1/7 इंटू 7 कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया, ठीक है। यानी A का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आ गया, इसलिए ए बी यूनिट वेक्टर
ए क्या होगा, यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए वो समझिए क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। फिर हम लोग लेट कर लेते हैं। बी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k कैप। तो मॉड बी या बी भी लिख सकते हैं 1/7 और ये रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 माइनस 6 का स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 1/7 ये देखिए 9 हो गया, ये 36 हो गया, ये 4 हो गया। तो 1/7 और ये 40 और 9 कितना हो गया, 49। तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1। ये भी 1 आ गया। मतलब बी का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, यानी बी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर। ये भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। हमको पहला क्वेश्चन में ये दिखाना था। फिर उसी तरह से अगर सी आप निकालिएगा तो सी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 1/7 6i प्लस 2j 6i प्लस 2j माइनस 3k कैप। ठीक है, अब इसका भी मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा तो 1/7 रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1/7 6 का कितना होगा 36, 4 2 का स्क्वायर और उसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये भी देखिए 49 आ जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया 1, यानी c बराबर 1 है, इसलिए सी भी यूनिट वेक्टर। सी भी क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो कहने का मतलब पहला क्वेश्चन यही कह रहा था इसमें कि ये जो दिए गए वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का एक तरीका है, अगर वेक्टर दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड अगर उसका 1 आ गया तो समझिए कि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो सबका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो सबका मैग्नीट्यूड क्या है 1 आया, इसलिए क्या हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसी में एक है कि परपेंडिकुलर एक दूसरे का है, तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि परपेंडिकुलर करने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए दो वेक्टर का। ठीक है, इसको प्रिंट कर लीजिए तो बता देते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ये जो वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाना है। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए हम लोग पढ़े हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो करते हैं, जैसे पहला वेक्टर हम लोग क्या माने थे, लेट ए बराबर कितना दिया हुआ है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है 1/7 3i माइनस 6j और प्लस 2k कैप। अब ये दिखाना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल के क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो a डॉट b करते हैं। देखिए 1/7 इंटू 1/7 ये डॉट प्रोडक्ट किए हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 3 आई वाला आई के साथ गुना, जे वाला जे के साथ गुना और के वाला के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/49 हो जाएगा और ये 6 माइनस 18 प्लस 12। तो ये देखिए 1/49 ये 18 माइनस 18 ये आपका आ जाएगा 1/49 इंटू 0, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी दैट इज वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आइए फिर देखिए, ये बी वेक्टर ये सी वेक्टर है, तो फिर लेते हैं बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है 1/7 3i माइनस 6j और प्लस 2k कैप है। ठीक है, और वेक्टर सी बराबर कितना है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है 3i माइनस 6j प्लस 2k कैप 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k कैप। तो b डॉट सी निकालिए, तो 1/7 देखिए बहुत सिंपल है इतना, 1/7 इंटू 1/7
और हम लोग पढ़े हैं आई वाला आई के साथ गुना होगा 3 इंटू 6, जे वाला जे के साथ -6 इंटू 2 और के वाला के साथ 2 इंटू -3, ठीक है। तो ये देखिए 1/49, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया -12 और ये -6, तो 1/49 18 -18, तो ये आ जाएगा 1/49 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 0 आ गया। यानी यहाँ पर भी B डॉट C जो आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब बताइए B डॉट C 0 आ गया तो यहाँ पर B और C वेक्टर क्या होगा एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, इसलिए B एंड C वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप लोग C डॉट A का भी निकाल सकते हैं। अगर सिमिलरली C डॉट A भी निकालिएगा तो वही बात आएगा C डॉट A, C का मतलब 1/7 6i + 2j -3k कैप और डॉट A का क्या है 1/7 2i + 3j + 6k कैप। इसका भी डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो 1/7 इंटू 1/7, अब देखिए 6 इंटू 2 2 इंटू 3 6 इंटू -3, तो ये भी आपको सोल्व करके 0 आ जाएगा। यानी C डॉट A क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। यानी C डॉट A 0 आ गया। इसका मतलब भी क्या है C वेक्टर और ये वेक्टर क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोई डाउट है क्या? प्रिंट कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i + 2j + 3k कैप और b इक्वल टू दिया हुआ है -i + 2j + k कैप दिया हुआ है और c इक्वल टू दिया हुआ है 3i + j आर सच दैट a + लेमडा b, a + लेमडा b यहाँ समझिए इज परपेंडिकुलर टू c, a + लेमडा b जो है परपेंडिकुलर टू c का है, तो लेमडा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग बार बार पढ़े हैं कि अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले a + लेमडा भी वेक्टर निकालते हैं। सॉल्यूशन आइए, a + लेमडा b, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2i + 2j + 3k कैप, ठीक है। 2i + 2j + 3k कैप प्लस लेमडा b के जगह -i + 2j + k कैप, लेमडा -i + 2j + k, तो ये 2i + 2j + 3k कैप, ठीक है। ये माइनस लेमडा i + 2 लेमडा j कैप और लेमडा k कैप हो गया, ठीक है। अब देखिए i वाला i के साथ होगा, j वाला j के साथ होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, ये दोनों के बीच होगा, फिर ये दोनों के बीच होगा, फिर ये दोनों के बीच। तो यहाँ पर सोल्व करके जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 - लेमडा i कैप 2 + 2 लेमडा j कैप, ठीक है। 3 + लेमडा k कैप, ये आ गया 3 + लेमडा k कैप। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए C वेक्टर क्या दिया हुआ है 3i + क्या दिया हुआ है j दिया हुआ है, ठीक है। k नहीं दिया हुआ है तो 0k कैप लिख सकते हैं। कोई डाउट? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है a + लेमडा b इज परपेंडिकुलर टू c, a + लेमडा b इज परपेंडिकुलर टू c दिया हुआ है। तो हम लोग बार बार पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर का दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी a + लेमडा b डॉट c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब a + लेमडा b कितना आ गया 2 - लेमडा i कैप 2 + 2 लेमडा j कैप और 3 + लेमडा k कैप, ये दिया हुआ है। और डॉट c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3i
प्लस जे प्लस 0 के कैप, ठीक है। ये दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। अब क्या होता है डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, आई वाला आई में गुना होगा, मतलब 2 माइनस लेमडा इंटू 3, जे वाला 2 प्लस 2 लेमडा आई इंटू 1 और के वाला 3 प्लस लेमडा आई इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 6 हो जाएगा माइनस 3 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा, ये 0 हो जाएगा बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से 6 प्लस 2 6 और ये 2 कितना हो जाएगा 8 और फिर माइनस 3 लेमडा और 2 लेमडा, ये माइनस लेमडा हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी लेमडा बराबर कितना हो गया 8 हो गया, यानी लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में कभी भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर का कंडीशन रहेगा तो उस केस में हमेशा डॉट प्रोडक्ट को क्या करिएगा 0 करिएगा, ठीक है ना। तो आपका किसी भी तरह का कैलकुलेशन में परेशानी नहीं होगा। प्रिंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड में भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी मतलब 3 वेक्टर है, आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, मतलब ए का भी वैल्यू 1 होगा, बी का भी वैल्यू 1 होगा और सी का भी वैल्यू 1 होगा। और सच दैट दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, क्या होगा। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट में लाना है हमको। सबसे पहला दिया हुआ है ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है मैग्नीट्यूड इसका क्या दिया रहेगा 1, यानी ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू 1 यूनिट, एक यूनिट इसका वैल्यू है। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको लाना है डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू, तो दोनों तरफ हम लोग ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 स्क्वायर। अब देखिए हम लोग पढ़े भी हैं, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए डॉट ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए डॉट ए। उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, इतना लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। मतलब ध्यान रखना है कि किसी भी स्क्वायर रहेगा तो उसको अलग अलग वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मतलब ए स्क्वायर है तो ए डॉट ए, बी स्क्वायर है तो बी डॉट बी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग गुना करते हैं जैसे सिंपल अलजेब्रा में करते हैं, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी से करते हैं, फिर बी से सब में करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और फिर सी से करते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ए डॉट ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए डॉट बी हो जाएगा। अब देखिए ए डॉट सी है या सी डॉट ए लिखे, दोनों बराबर ही है, क्योंकि हम बताए हैं कॉम्यूटेटिव ला कि ए डॉट सी है या सी डॉट ए, तो इसको लिख देते हैं सी डॉट ए, ठीक है, चूंकि सी डॉट ए में लाना है। अब ये देखिए बी डॉट ए या ए डॉट बी लिखिए, एक ही बात है। फिर बी डॉट बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर बी डॉट सी हो जाएगा प्लस सी डॉट क्या हो जाएगा ए, सी डॉट ए, और ये सी डॉट बी मतलब बी डॉट सी प्लस, अब ये सी डॉट सी मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको अरेंज करके हम लोग लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस एक ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए डॉट बी
और ए डॉट बी, देखिए 2 गो है तो 2a डॉट बी हो जाएगा, b डॉट सी और b डॉट सी क्या हो जाएगा 2b डॉट सी प्लस c डॉट ए और c डॉट ए क्या हो जाएगा 2c डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ आ जाइए। जैसे देखिए क्या हो गया ए स्क्वायर, यानी आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, इतना आ गया बराबर क्या हो गया 0। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो ये भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा a डॉट बी अब प्लस b डॉट सी अब प्लस c डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी 2a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इक्वल टू कितना हो गया -3। तो a डॉट बी